सान्विका, मैं सान्विका ही बोलूंगा आपको, हाँ। ठीक है। अभी थोड़ी दोस्ती हो जाएगी, फिर मैं आपको शायद पूजा भी बोलना शुरू कर बिल्कुल दूं। बिल्कुल तो पंचायत की तो हम आगे बहुत सारी बातें करेंगे, उससे पहले शुरू से शुरू करते हैं, बिल्कुल। ठीक है। आप बीटेक कर रहे थे, हाँ। राइट? सो ये एक्टिंग का कीड़ा जो था वो कब लगा? उससे पहले लगा था, बाद में बीटेक करते हुए लगा, या फिर जॉब करते हुए लगा? मुझे सच बताऊं तो एक्टिंग का कीड़ा कभी नहीं था, कभी ऑनेस्टली नहीं बता था। रही हूँ। ओके। मुझे नहीं पता था क्योंकि आई वॉज नेवर कॉन्फिडेंट कि मतलब मैं कैमरा फेस कर सकती हूँ या मैं ऐसे अलग अलग किरदार निभा सकती हूँ। आई वॉज नेवर कॉन्फिडेंट ओके। एंड ऑल्सो आई नेवर यूज टू कंसिडर माई सेल्फ गुड इनफ कि मतलब मैं कैमरे पे अच्छी लगूंगी या लोग मुझे कभी पसंद करेंगे। और ऑल्सो मैं जिस बैकड्रॉप से आती थी, आप नहीं जानते हो, क्योंकि ये फिल्मी दुनिया आपके लिए बहुत दूर दूर तक आपके लिए रहती नहीं है, काफ़ी दूर रहती है आपके लिए फिल्में। तो आई वॉज नॉट सो इंटरेस्टेड, बट समहाउ मुझे किसी ने बोला कि इफ़ यू एवर गेट अ चांस टू बी एन एक्टर, कभी भी मौका आए तो उसको छोड़ना नहीं। तो मैंने बोला अच्छा ये okay। कहाँ पर बोला आपको? वाइज डिसीजन सजेशन। एक एस्ट्रोलॉजर अंकल को दिखाया मैंने। अच्छा। मैं वही वेट कर रहा था यार, कुछ तो होगा एस्ट्रोलॉजर का। हाँ, तो मैंने उनको दिखाया एंड कि मैं क्या करूँ, आगे क्या करूँ, आई एम वेरी कंफ्यूज। तो ही सेड कि इफ़ यू एवर गेट अ चांस टू बी इन दिस इंडस्ट्री तो जस्ट गो अहेड। एंड फिर ऐसा हो रहा था कि मैंने थिएटर उस वक्त ज्वाइन किया था। मेरी एक फ्रेंड थी उसमें, थिएटर्स में थी, शालिनी उसका नाम है। तो उसने मुझे बोला कि तू एक बार प्ले आके देख। तो जब मैं दिस वाज इन योर होम टाउन? या इट वाज इन माय होम टाउन। तो जब मैं वहाँ पे गई तो दादा लोग जो होते हैं उनने बोला कि यहाँ पे बैठ के कोई नहीं देखेगा, सबको करना पड़ता है। तो फिर मैं गई तो फिर वहाँ पे वो प्लेज वेज होते हैं और फिर गेम्स वगैरह खिलाया और इम्प्रोवाइजेशंस हुए। तो फिर दादा ने पूछा मजा आया? मैंने बोला हाँ। तो बोलते ठीक है, कल से आ जाना। मैंने बोला ठीक है। तो फिर आई डिड थिएटर फॉर सम टाइम। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन था, मतलब 5-6 महीने मैंने किया होगा। लेकिन हाँ, वहाँ से मुझे थोड़ा सा एक एनकरेजमेंट मिला एंड आई एक्सप्लोर्ड फ्यू थिंग्स ओवर देयर। एंड फिर उसके बाद भी ऐसा कुछ प्लान नहीं था। लेकिन फिर दिस फ्रेंड ऑफ माइंड शी सेड कि यार अगर तुझे एक्टिंग नहीं करना है तो और भी फील्ड होती है, जैसे कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट होता है, एडी होता है, तो तू उसमें ट्राई कर। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि समझ में तो कुछ आ नहीं रहा था। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर जब मैं बॉम्बे आई तो आई असिस्टेड इन 2 एड्स एज अ कॉस्ट्यूम एडी। वो सबसे छोटे वाले एडीज नहीं होते, वो वाला। तो When was this? आई When गेस did you move? 16 2016 में? या Okay. हाँ, तो तब मैंने वो किया। एंड जब ऐड कर रही थी आई रियलाइज्ड कि यार आई डोंट वांट टू डू दिस, क्योंकि जब आप कैमरे के सामने जब लोगों को देखते हो परफॉर्म करते हुए तो आपको मजा आता है। तो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस। तो पहले मुझे बहुत डर लगता था कि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं होएगा। तो कई बार मैं माहडा ऑडिशंस होते थे वहाँ पे, तो मैं ऑडिशन रूम से बाहर से बस आ जाती थी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी गुड लुकिंग लोग खड़े होते थे। तो मुझे डर लगता था। तो कम से कम 8-10 दिन मैंने ऐसे ही किया। मैं जाती थी रोज तैयार होके और फिर मैं वापस भाग के आ जाती थी। एंड फिर देन वन फाइन डे मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, इट्स ओके, गलत होगा तो होगा, अच्छा होगा तो होगा, जस्ट गो। एंड फिर मैंने डरते डरते अपना इंट्रोडक्शन दिया, ऑडिशन दिया। एंड काफ़ी बेइज्जती फील होती है यार जब आप इतने सारे लोगों के साथ सामने जब आप परफॉर्म करते हो। एंड फिर ऐसे ही करते करते ऑडिशंस क्रैक होने लगे। सो आई गेव ऑडिशंस फॉर 15 डेज एंड 15 डेज में मेरा फर्स्ट एड क्रैक हो गया था। दैट वाज फॉर डोमिनोज। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि यार मैं सिलेक्ट हो गई, क्योंकि उस ऑडिशन के लिए पहले लाइंस लगती थी। तो कम से कम 250-300 लोग एक ही स्टूडियो के बाहर खड़े रहते थे, एक एक करके लाइन हो गए थे। तो उसमें हो गया था, इट वाज अ मोन्टाज एड। तो आई वाज वेरी हैप्पी। एंड फिर ऐसे ही करते करते देन आई गॉट माई सेकेंड प्रोजेक्ट, दैट वाज फॉर यशराज। तो यशराज में छोटा सा रोल था, कैदी बैंड करके। हाँ, कैदी बैंड करके, हाँ, एक फिल्म आई थी, तो उसमें एक रिपोर्टर का रोल था। तो उसमें भी सिलेक्शन हो गया था। सो ऑब्वियसली आई वॉज इनिशियली नॉट हैप्पी, क्योंकि जब आपको करना रहता है तो आप तो बड़ी चीज़ें ही सोचते ना, अरे मैं तो हीरोइन ही बनूंगी। तो आई वॉज नॉट हैप्पी। लेकिन फिर मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि आप कर रहे हो कुछ,
आगे पीछे का कुछ पता नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है। फैमिली वाज अवेयर कि आप ये सब कर रहे हो? आपने मूव किया है जो पूरा? इनिशियली पापा को नहीं पता था, मम्मी को पता था। एग्जैक्टली एक चीज मैं पूछना चाहूंगा इससे पहले कि जब आप बैंगलोर गए थे और फिर बैंगलोर से मुंबई आए, तो आपने शायद अपनी फैमिली को ये नहीं बताया कि आप मुंबई आ रहे हो, राइट? तो उनको ये चीज, आप 2016 में आ जाते हो, उनको कभी ये बात पता चलती है कि आप मुंबई आ चुके हो और आप एक्टिंग कर रहे हो? अच्छा, उनको लग रहा था आप जॉब कर रहे हो बैंगलोर में? ओह वाह। उनको कब पता चला कि आप एक्टिंग कर रहे हो और मुंबई में हो? देखो, मैंने पहले तो पेरेंट्स को इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनके लिए मुंबई आना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि कोई किडनैप कर लेगा, स्टेशन पे कोई उनको बच्चे को उठा के ले जाएगा, छोटी सी बच्ची है मेरी, प्यारी सी बच्ची है, तो कैसे मैनेज करेगी सारी चीजें। तो मैं कभी घर से बाहर निकली नहीं थी, तो वो एक हर पेरेंट्स का डर रहता है। तो मुझे ये था कि मैं बताऊंगी उनको तो उन लोग फालतू में स्ट्रेस लेंगे, तो इसलिए मैंने उनको नहीं बताया। और फिर बॉम्बे आने के बाद आई गेस 3 महीने बाद मम्मी ने पूछा कि बेटा तुम बोल रही थी कि तुम बॉम्बे जाओगी, तो तुम गई क्या? तो फिर मैंने बोला कि हाँ, लेकिन आप पापा को नहीं बताना। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने मम्मी को बोला कि पापा को नहीं बताना और पापा, हाँ, तो फिर पापा को पता चल गया था। बट माय पेरेंट्स दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। मैं कुछ भी करूँ, दे विल सपोर्ट मी। आज भी मतलब मुझे अगर मैं कुछ बोलूँ, पापा ये करना है वो करना है, ही विल सपोर्ट मी।